क्लास पूरा रहेगा। देखिएगा शुरू करें। देखिए प्रिज्म, प्रिज्म क्या चीज होता है मैं पहले आपको इसको बताऊंगी कि प्रिज्म होता कैसा है और 3D में प्रिज्म दिखता कैसे है ना, उसको बताऊंगा। फिर प्रिज्म से कैसे लाइट का वर्ड विक्षेपण होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कैसे होता है, मतलब कि अगर आप प्रिज्म में कोई प्रकाश किरण डालेंगे ना, नैरो प्रकाश लाइट डालेंगे तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है। 7 रंगों क्या होता है, विभक्त हो जाता है। वो पूरा 3D में आज आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हम देखते हैं कि प्रिज्म कैसे होता है 3D में। तो देखिए प्रिज्म कैसा होता है। Are always the same size. At 3 faces that are rectangles. The 2 triangle faces ना, इसमें क्या होता है, इसका आगे वाला पोर्शन त्रिभुज की तरह होता है। कैसा होता है, ट्रायंगल की तरह होता है, और पीछे वाला भी ट्रायंगल की तरह, और जो साइड वाला होता है वो कैसे होता है, रेक्टेंगुलर की तरह। तो इसमें भाई साहब कितने, एक आगे के आगे त्रिभुज, फिर पीछे त्रिभुज, फिर इधर आया और नीचे भी आया। टोटल 5 फलक होते हैं, कितने, 5 सरफेस इसके होते हैं। 5 सरफेस से ये बनते हैं कौन, प्रिज्म। और ये प्रिज्म पूरा किसका होता है, ग्लास का। किसका होता है, ग्लास का। ये कांच से बना होता है और पूरा सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है, क्योंकि आपको 3D में दिख रहा है। are always the same size. ठीक, ये आपका प्रिज्म हो गया। अब आपको हम दिखाते हैं कि प्रिज्म से कैसे प्रकाश का डिस्पर्सन होता है, मतलब कैसे प्रकाश से लाइट इसका बनता है प्रिज्म से। ठीक है ना, देखिए आपको दिखा रहे हैं कि प्रिज्म से कैसे प्रकाश अपने रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इसके लिए आप इसमें देखिएगा, No fixed refracting faces. देखिएगा थोड़ा सा। Prism. If a prism is placed in a room and a narrow beam देखिए अगर ये पूरी लाइट प्रकाश प्रिज्म में पड़ेगा तो डिस्पर्सन नहीं मिलेगा। मतलब अगर एक प्रिज्म है, इसके सामने अगर आप मोमबत्ती जला देंगे तो आपको वहां से वर्ण विक्षेपण देखने को नहीं मिलेगा। वर्ण विक्षेपण आपको तभी देखने को मिलेगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट तभी देखने को मिलेगा जो उसमें एक वर्णी प्रकाश जाएगा, मतलब नेरो लाइट जाएगा, बहुत पतली लाइट उस पर पड़ेगी, तब आपको क्या दिखाएगा, वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट दिखाएगा। तो इसके लिए यहाँ क्या किया गया, एक लाइट जलाया गया और इससे बहुत दिशाओं में प्रकाश किरणें निकली, लेकिन इससे केवल एक ही प्रकाश किरण पार हो, इसलिए इसे स्लिट से गुजारा गया। किससे, स्लिट से, जिसमें एक नैरो छेद है। क्या है, नैरो होल है। क्या है, नैरो होल है। तो उससे तो प्रकाश किरणें निकलेंगी और यही प्रकाश किरणें कहाँ पड़ेंगी, प्रिज्म में पड़ेंगे। कहाँ पड़ेंगे सर, प्रिज्म में पड़ेंगे। तो ये क्या होगा भाई साहब, ये प्रिज्म में पड़ा, कहाँ पड़ा, प्रिज्म। अब प्रिज्म से क्या हो जाएगा, अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगा, मतलब 7 कलर्स होते हैं। ये 7 कलर में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग अलग रंग को दिखाएगा। पहले ये व्हाइट था, पहले क्या था, व्हाइट, लेकिन जब इसमें जाएगा तो 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है, अब इसका भी रीजन बताएंगे, पर देखिए कैसे होता है ये। It is found that light coming out from the other face of the prism is split into 7 colors. That is violet. देखिए जब ये जाएगा तो 7 कलर में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कितने, 7 कलर में। इन सभी कलरों का सिस्टम क्या है, ये सारे कलर बनाएंगे, पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। इसका मतलब ये हुआ सबसे नीचे जो बनता है वायलेट कलर का, उसके बाद फिर क्या बनता है, इंडिगो, फिर उसके बाद क्या, ब्लू, फिर उसके बाद क्या, ग्रीन, उसके बाद फिर क्या, येलो, और येलो के बाद फिर क्या बनेगा, रेड बनेगा। क्या बनेगा भाई साहब, रेड बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, रेड बनेगा ना। तो इसको याद रखने के लिए आप विबग्योर याद कर सकते हैं। क्या करते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड ना। तो ये इनका सिस्टम होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये ऐसा क्यों बनता है, इसका भी रीजन बता रहे हैं आगे। Green, yellow, orange, and red. This is called dispersion of light. ये डिफरेंशन है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। क्या भाई साहब, ये डिफरेंशन आपका बनेगा, डिस्पर्सन ऑफ Cause Light. of dispersion has different wavelength as compared to violet light, 4000 angstroms. ठीक, इसका ये क्यों अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है, इसका कारण ये है क्योंकि अलग अलग जो रंग होते हैं, अलग अलग जो कलर होते हैं, उनका जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग है। उनकी तरह क्या होती है, अलग अलग होती है, और अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण उसका जो है अपवर्तन का जो एंगल है, विचलन कोण, जिसने पे वो मुड़ जाता है उसे कहते हैं विचलन कोण। तो वो अलग अलग एंगल पे मुड़ेंगे, अलग अलग एंगल पे मुड़ेंगे।
जो रेड कलर है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 8000 एंगस्ट्रॉम सबसे अधिक होता है। किसका? सबसे रेड का। और सबसे कम किसका होता है? वायलेट। सबसे कम किसका होता है? वायलेट। इसीलिए वायलेट बहुत ज्यादा मुड़ जाता है, जबकि रेड बहुत हल्का मुड़ता है। रेड क्या होता है? बहुत हल्का मुड़ता है ना। रेड के लिए विचलन कोण जो आपका बनेगा वो ये बनेगा। रेड के लिए विचलन कोण आपका क्या बनेगा? ये चीज बनेगा ना। अभी हम पूरा आपको 3D में दिखाएंगे कि कौन सा रेड के लिए बनेगा, कौन से ग्रीन के लिए बनेगा, ठीक है ना। तो रेड के लिए आपके विचलन कोण ये है, रेड के लिए विचलन कोण कौन सा? ये है। और ग्रीन वायलेट के लिए क्या है? यहाँ से यहाँ तक। तो इसके अलग अलग रंगों में टूटने का कारण ये है क्योंकि अलग अलग तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? अलग अलग रंग के अलग अलग वेवलेंथ होते हैं। उसी कारण उसका अलग अलग क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो कोई ज्यादा मुड़ता है, कोई कम मुड़ता है। कोई ज्यादा मुड़ता है, क्या होता है? कोई कम मुड़ता है। तो ये कारण है प्रिज्म से इसके डिस्पर्शन होने का कारण, है ना। और ये क्या है? अपना प्रिज्म है जो किसका है? ग्लास। किसका है साहब? ग्लास। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि विचलन कोण क्या होता है, विक्षेपण को कोणीय विक्षेपण क्या होता है, आगे देखते हैं। According, ये चीज and for small e greater than del देखिए, ये डेल्टा आर ये क्या है? रेड कलर का विचलन कोण। क्या है? रेड कलर का विचलन कोण। और डेल्टा भी क्या है? वायलेट कलर का विचलन कोण। मतलब वायलेट जो है ना इतने एंगल से क्या हुआ है? अपवर्तित हुआ है, और ये इतने एंगल से अपवर्तित हुआ। अच्छा ये क्या चीज है? ये व्हाइट लाइट है। मतलब कि अगर आगे प्रिज्म ना होता, अगर आगे प्रिज्म ना होता तो हमारी जो लाइटें हैं ऐसे चली जाती। ऐसे क्या होती? चली जाती। लेकिन हमारे प्रिज्म पड़ जाने के कारण ये लाइटें हमारी ऐसे नहीं जा पाएगी। कैसे जाएगी भाई साहब? नीचे झुक कर जाएगी ना। और अलग अलग वेवलेंथ की जो होंगे अलग अलग एंगल पे झुकेंगे और हमें कुछ इस टाइप देगा। इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। कहते हैं भाई सबसे स्पेक्ट्रम कहते हैं ना। अब कोणीय विक्षेपण, इसके बाद क्या आता है साहब? कोणीय विक्षेपण। dispersion or splitting of white light takes place on the second surface of the prism. Only refraction taking place, denier to rarer, and color are further separated. Each color is deviated towards the box at the prism. The violet is deviated the most, and the red the least. ठीक है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है किसका है? वायलेट का है। और ये जो एरिया है किसका है भाई साहब? इंडिगो। ऐसे ग्रीन, ऐसे क्या? येलो। और ऐसे क्या? रेड। ऐसे क्या है साहब? रेड। ऐसे क्या है? विक्षेपण क्या कहता है? कोणीय विक्षेपण। क्या? कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण क्या होगा भाई साहब? कि किसी एक रंग का विक्षेपण फिर किसी दूसरे रंग के विक्षेपण के अंतर को क्या कहेंगे? कोणीय विक्षेपण। जैसे कि वायलेट रंग और रेड रंग के जो कोणीय विक्षेपण होगा वो विचलन कोण ऑफ वायलेट रंग माइनस होगा विचलन कोण ऑफ क्या? रेड रंग। इन दोनों का जो माइनस करेंगे उसे क्या कहेंगे? तो भाई एंगुलर ऑफ द डिस्पर्सन या फिर कोणीय विक्षेपण। क्या कहेंगे इसे? कोणीय विक्षेपण कहेंगे। ठीक ना।